हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा नई अपडेट है सिलेबस को लेकर। आपको पता है सिलेबस तो रिड्यूस होना ही है क्योंकि कोरोना वायरस में काफ़ी समय जो है लॉस्ट हो गया है। तो जैसे कि पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि सिलेबस जो है एनसीईआरटी जो है रेडी कर रही है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए जाएंगे, कौन कौन से रखे जाएंगे, किस तरह से स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलकर कि सिलेबस को किस तरह से रिड्यूस किया जाए। और पेपर का पैटर्न भी यहाँ तक कि चेंज होने वाला है। इस बार 2021 में जो भी बोर्ड एग्जाम होंगे उसका पेपर भी चेंज होने वाला है, पैटर्न जो है चेंज होने वाला है। सो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलकर जो है एक नए रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर वर्क कर रही हैं और सिलेबस को कम किया जाने की बातें जो है यहाँ पे आ रही हैं 2021 में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो इस समय जो है कि जैसे जैसे सिलेबस जो रिड्यूस होगा उसमें बात आ रही है कि 25 से 33% तक सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो सकता है। अब ये सिलेबस कैसे रिड्यूस होगा, स्ट्रैटेजी क्या है सीबीएसई की? सो यहाँ पे मेन स्ट्रैटेजी यही है कि कंप्लीट चैप्टर को जो है रिमूव ना किया जाए, पूरे पूरे चैप्टर को नहीं हटाया जाए, चैप्टर में से टॉपिक्स को रिमूव किया जाए। बेसिकली वो टॉपिक जो नॉन असेंशियल हैं, यानी कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो टॉपिक जो आप पहले ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो वो वाले टॉपिक जो है हटा दिए जाएंगे। पूरा पूरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा क्योंकि कंप्लीट चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 9 से 12 तक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो वीडियो है, ये जो सिलेबस रिडक्शन की स्ट्रैटेजी है वो 9 से 12th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें बात ये आ रही है कि कंप्लीट चैप्टर को रिमूव ना किया जाए, सिर्फ टॉपिक जो है एक चैप्टर में से जो नॉन असेंशियल टॉपिक्स हैं वो ही जो है रिमूव किए जाए। तो इस तरह से पूरा सिलेबस जो है रिड्यूस किया जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है ये बात थोड़ी सोर्सेज के अकॉर्डिंग कह सकते हैं सामने आई है और ये सारी चीज़ें जो है देखी जा रही है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप पहले से ही पढ़ चुके हैं और जो हटाए जा सकते हैं। तो इस तरह से एक ब्लेंडेड अप्रोच आपके सामने आएगी। हर स्कूलों के पास ये अप्रोच भेजी जाएगी कि कितना सिलेबस आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कवर करवाना है और कितना सिलेबस ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू जो है कवर कराना है। पूरा जो सिलेबस है किस तरह से सारी चीज़ें जो है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो ऑनलाइन क्लास में कंसिडर करे जाएंगे और कौन से ऐसे टॉपिक है जो ऑफलाइन क्लास में कंसिडर किए जाएंगे। इस तरह से एक ब्लेंडेड अप्रोच जो है वो बनाई जा रही है और इस अप्रोच को लेकर जो है पेरेंट्स को भी एक गाइडलाइन जो है डाउनलोड हो सकती है सीबीएसई की तरफ से, जिसमें पेरेंट्स को भी बोला जा सकता है कि किस तरह से आप अपने बच्चों की हेल्प करें ऑनलाइन क्लासेस को अडेप्ट करने में। बिकॉज कोरोना वायरस है तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं। तो ऑनलाइन क्लास अब एक ऐसी क्लास है जिसको हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में अपनाना होगा। तो इस तरह से पेरेंट्स के लिए भी जो है ये गाइडलाइन जो है बनाई जाएंगी किस तरह से वो हेल्प करें अपने बच्चों की, जिससे कि वो घर रहकर जो है इन ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये सामने आ रही है कि क्लासरूम कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है कि आप जब एक क्लास में पढ़ते हैं और एक ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चेंजेस जो है 10th 12th एग्जाम में देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, जिसमें बोला गया है कि इन ऑनलाइन असेसमेंट में छोटे छोटे टेस्ट बच्चों के लिए जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ हो, इंटर ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी हो और इन सब के मार्क्स जो है आगे इंटरनल असेसमेंट में रखे जाएं। इसी तरह से स्कूलों को एडवाइस किया गया है कि वो डिजिटल लैब्स करके कुछ ऐसा कंसेप्ट है उसको लेकर आएँ और प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा घर के लिए होमवर्क की तरह से स्टूडेंट्स को दें, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही बच्चों की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो और एजुकेशन में कोई कमी ना आए। यहाँ पर जो वेटेज है प्रैक्टिकल की और इंटरनल मार्क्स की उसमें अभी चेंज नहीं हुआ है। आपको पता है इंटरनल मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स के होते हैं, तो वेटेज में कोई चेंज नहीं आया है। इसमें जो चेंजेस करने की बात जहाँ हो रही है वो हो रही है एमसीक्यू की, क्योंकि आपको पता है अभी जो एमसीक्यू है सीबीएसई ने अपने पेपर में एमसीक्यू का वेटेज जो है वो 20% रखा हुआ है, यानी कि पूरा कंप्लीट जो पेपर होगा आपका 80 मार्क्स का उसमें से 20% जो है आपके एमसीक्यू आएंगे। तो अब एमसीक्यू के क्वेश्चन को बढ़ाने की बात आ रही है, 20% से 50% हो सकता है कि जो अब 2021 में बोर्ड एग्जाम हो उसमें 50% तक एमसीक्यू आपसे पूछे जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है क्लासरूम टीचिंग से अब ऑनलाइन क्लासेस पर जो है स्टूडेंट जो है बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एमसीक्यू को सोच रहे हैं, हालांकि अभी इसकी कंप्लीट नॉलेज जो है वो अभी
नहीं आई है ऑफिशियल साइट पर सीबीएसई की। और लेकिन जो नया सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस है, वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसको जल्दी से जल्दी जो है बोला जा रहा है कि शेयर जो है करेंगे अपनी सीबीएसई की साइट पर, और स्कूल्स की साइट पर जो है इसको जो है शेयर किया जाएगा, और हर स्कूल को उसको फॉलो करना कंपलसरी होगा। तो 9 से 12 तक की ये जो सीबीएसई का जो नया सिलेबस आएगा वो जल्द ही रिलीज़ होगा, और इसको आप अपनी cbse.nic.in साइट पर जाकर, जो कि ऑफिशियल साइट है सीबीएसई की, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं इसकी वीडियो आप तक तुरंत जो है लेटेस्ट पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर